बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्सरसाइज 5.2 को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। 5.1 कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। 4 चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 भी हमारे पास चैनल के अंदर मैंने कंप्लीटली सॉल्व करके अपलोड कर दिया और चैप्टर नंबर 7 भी कर दिया है। आपको अगर कोई चैप्टर को सर्च करना है और सोचना है कि आपको कहाँ से चाहिए, तो आप जस्ट आपने प्ले उसमें जाकर के क्या कहते हैं यूट्यूब के सर्च बार में जाके क्लास 12 लिख करके क्या लिखोगे बेटा, इस तरह से एक्सरसाइज लिखोगे 4.2। अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखना है, 2 देखना है, ऐसे लिखोगे और उसके आगे एक चीज लिख दोगे, पढ़ो लॉजिक टुगेदर। अगर पढ़ो लॉजिक टुगेदर लिखोगे तभी आपके पास मेरी वीडियोस आएगी, क्योंकि इस चैनल के अंदर सब्सक्राइब काफी बच्चे कम किए हुए हैं। तो क्या होता है, तो वो आपके पास फौरन से वीडियोस नहीं आती। तो बस ये कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन से और फौरन से मिल सके। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है 5.2 का, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर फंक्शन। क्योंकि हमने पूरा डेरिवेशन का चैप्टर पढ़कर आए हैं और फिर चैप्टर नंबर जो 3 था वो डेरिवेशंस था और चैप्टर नंबर जो 4 था वो हायर डेरिवेशंस था। ठीक है, तो वही चीज को यूज करते हुए इसमें डेरिवेशंस निकालनी है बेटा। तो चलो आ जाते हैं, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे और इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो पार्ट 1 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले बेटा सोल्यूशन लिखते हैं और पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। कि मेरे पास लिखा हुआ है एक वेक्टर का फंक्शन है टी, जो कि मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ टी का स्क्वायर। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ टी का क्या है बेटा, स्क्वायर, और आई कैप है प्लस यहाँ पे e2t और j है, और मेरे पास क्या लिखा है बेटा, प्लस का ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है t2 का स्क्वायर प्लस 1 और k कैप है। ठीक है, अब मुझे इसमें डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t। क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, किसके रिस्पेक्ट से, t के रिस्पेक्ट से। तो क्या लिखोगे, डेरिवेटिव, क्योंकि हमने पूरा कॉन्सेप्ट सीखा है कि किस तरह से डेरिवेटिव लिया जाता है। तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी तो आप देख लो जाके। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ पे टी लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी लिख दूंगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं रिस्पेक्ट टू टी में क्या होगा। इसको अगर डेरिवेटिव लेना चाहते हो तो क्या आ जाएगा, एफ टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, डी अपॉन डी टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एफ टी, फंक्शन ऑफ एफ टी था, मैंने वैसे ही लिख दिया। यहाँ पे भी डेरिवेटिव लेना है तो मैं सब में क्या कर दूंगा बेटा, डी अपॉन डी टी, इसमें भी लगा दूंगा, इसमें भी लगा दूंगा और इसमें भी लगा दूंगा। लिख देता हूँ एल एन टी का स्क्वायर और आई कैप। ठीक है, आई से कांस्टेंट। ठीक है, प्लस मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोबारा से डी अपॉन डी टी, ई टी टू और जे कैप। ठीक है, उसी के साथ साथ प्लस का निशान डालूंगा बेटा। यहाँ पे डी अपॉन डी टी किसके ऊपर लग जाएगा, 2t के ऊपर स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, k कैप आ जाएगा। ठीक है, जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट था सेम उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, जब भी नेचुरल लॉग लगा हुआ होता है उसके आगे जो भी टर्म होता है उसको हम क्या करते हैं बेटा, अपॉन में लिख देते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, t जो था उसको क्या कर दिया, अपॉन में लिख दिया 1 अपॉन टी, और फिर डेरिवेटिव क्या लेते हैं उस एंगल का। तो क्या लिख दूंगा, डी अपॉन डी टी, और टी के स्क्वायर का क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। जबकि आई कैप क्योंकि कांस्टेंट है उसको वैसे ही लिख देंगे प्लस। बेटा याद रखना, डेरिवेटिव जब भी ई लिखा हुआ होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, सेम वैसे उतर जाता है, ई बराबर हो जाएगा 2t के। लेकिन जो भी ऊपर फंक्शन होता है उसका अलग से डेरिवेटिव लेते हैं तो मैं क्या कर दूंगा, 2t को अलग से लिख दूंगा। जैसे मैंने क्या बोला, जैसे ही लॉग लगा हुआ कोई भी टर्म होगा वो नीचे लिखा जाएगा, वो नीचे लिख दिया, और उसका क्या होगा, डेरिवेटिव दोबारा लिया जाएगा। कोई भी ई का फंक्शन होगा तो उसको सेम वैसे ही लिख देते हैं, लेकिन जो उसके ऊपर वैल्यू दिया हुआ होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसका डेरिवेटिव लेते हैं। बेटा जो भी पावर होती है इसको पहले लिखते हैं, नॉर्मल टर्म होता है तो 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और t में से एक माइनस होगा, 2 में से एक माइनस होगा तो क्या बचेगा, 1। तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ, 4t लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, k कैप आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं, इसका जो मेरे पास फाइनल आंसर बनकर आ रहा है अगर देखा जाए तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि 1 अपॉन टी है, तो 1 अपॉन टी का स्क्वायर वैसे लिख दिया, टी का स्क्वायर लगा हुआ है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो 2 क्या आ जाएगा बेटा, पहले आ जाएगा, और टी बाद में लिखा जाएगा, और टी में से 1 माइनस होगा तो 2 माइनस 1 मेरे पास 1 होता है, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस पूरी टर्म के ऊपर क्या लग जाएगा, क्योंकि आई कैप लगा हुआ है तो आई कैप लगा दिया। यहाँ पे बेटा e2t है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर नहीं बल्कि इसका लोगे तो निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ तो 2 बच जाएगा और t की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये कॉन्सेप्ट होता है जब भी डेरिवेटिव लेते हैं, अगर कोई वेरिएबल होता है तो फिर उस वेरिएबल को सॉल्व करते हैं, कांस्टेंट को हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 k से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 40 k कैप। ठीक है, तो मैंने क्या लगा दिया, k कैप लगा दिया। मैं देख लेता हूँ मेरे इसमें नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि क्या हो सके, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि मैं अपनी वैल्यूज को क्या कर सकूँ, लिख लूँ, और आपके पास क्या आ जाए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ जाए। ठीक है, तो मेरे पास जो है इसकी जो वैल्यू है वो हम देख लेते हैं कि मेरे पास क्या निकल करके आ रही है। ठीक है,
तो मेरे पास जो है वो सेम मैंने यहीं पर लिख लेना है, डी अपॉन डी टी एफ एफ ये लिखा मैंने वेक्टर। बेटा इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा अपॉन क्या आ जाएगा t का स्क्वायर, t से एक स्क्वायर कैंसिल आउट और यहाँ पे क्या आ जाएगा i का कैप, प्लस 2 को पहले लिख दो तो 2 हो गया, e 2t हो जाएगा और यहाँ पे j था तो j का कैप लिखना भूलना मत, ठीक है। तो j का कैप मैं वैसे ही लिख देता हूँ और प्लस का निशान डालता हूँ बेटा 4tk का कैप, ठीक है। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है बेटा, इसका फाइनल आंसर जो है वो मेरे पास आ रहा है वो क्या है बेटा, 2 अपॉन टी, तो क्या लिख दूंगा 2 अपॉन टी लिख दूंगा और i के ऊपर कैप, प्लस का निशान बेटा 2t e का कैप, तो लिख देता हूँ 2e 2t लिखा जाएगा और उसके साथ क्या आ जाएगा बेटा j का कैप आ जाएगा, तो j का कैप और आखिरी में क्या आ जाएगा 4k कैप। तो ये मेरे पास वैल्यू है बेटा किसकी, वेक्टर की जब डेरिवेटिव लिया d अपॉन डी टी किसके साथ f टी था, तो इसकी जो वैल्यू आई है डेरिवेटिव के बाद वो ये आई है। मैं बुक से आंसर भी मैच कर लेता हूँ और देख लेता हूँ कि मेरे पास जो आंसर आया है वो ठीक आया है कि नहीं आया है। तो मेरा जो आंसर है अकॉर्डिंग टू बुक वो बिल्कुल क्या आया है बेटा, करेक्ट आया है 2 अपॉन टी आई कैप प्लस 2e2 फिर j कैप एंड 4tk कैप। सॉरी मैंने t नहीं लिखा है, आप t लिख देना, ठीक है। यहाँ पे 4t कैप था तो यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा t आएगा, ठीक है। तो ये t हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा k कैप, क्योंकि यहाँ पे t था ना तो इस तरह से लिख दिया। तो ये सवाल मेरा सॉल्व हो गया। अब पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो पार्ट 2 में क्या लिखा है बेटा, t प्लस 1i फिर ln लिखा हुआ है t प्लस 2j। तो चलो आज इसमें भी डेरिवेटिव डायरेक्टली ले रहा हूँ, ठीक है। d अपॉन डी टी एफ डेरिवेटिव ऑफ t लिख दिया। डेरिवेटिव बेटा इसके ऊपर भी लगेगा और इसके ऊपर भी लगेगा, तो इसके ऊपर डेरिवेटिव कैसे लगेगा, d अपॉन डी टी क्या वैल्यू है बेटा 1t प्लस 1, तो मैं t प्लस 1 लिख दिया और i का कैप लिख दिया, ठीक है। उसी की तरह इसमें भी डेरिवेटिव लगेगा तो प्लस का निशान लगाता हूँ, ठीक है। d अपॉन डी टी और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा ln और ln के बाद क्या वैल्यू है t प्लस 2j कैप, ठीक है। तो t प्लस 2 और j का कैप, ठीक है। तो ये पूरी टर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, t प्लस 2 और j का कैप। तो आपको डेरिवेटिव लेना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो d अपॉन डी टी मैंने वैसे ही लिख दिया, f का डेरिवेटिव t वैसे ही लिखा, ठीक है। सिंपल सी बात ही लिख दिया। याद रखना किसी भी वेरिएबल जिसके साथ होता है तो उसका मेरे पास डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट टर्म होता है उसका डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, 0 के। और यहाँ पे आई कैप लगा हुआ तो आई कैप को मैंने वैसे ही लिख दिया। अभी बताया था मैंने आपको कि अगर मेरे पास कोई भी लॉग फंक्शन हो तो जो भी उसके साथ लिखा होता है वो नीचे लिखा जाता है अपॉन में, तो इसको नीचे लिख दूंगा t प्लस 2 लिख दूंगा और डेरिवेटिव किसका लिख लूंगा, इस पूरी टर्म का। तो क्या लिखूंगा d अपॉन डी टी और t प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास j का कैप, ठीक है। तो मैंने उसी तरह से यहाँ पे क्या कर दिया, लिख करके दिखा दिया है। अब मेरे पास जो फंक्शन है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। d अपॉन डी टी एफ फंक्शन ऑफ t 1 और i का क्या हो जाएगा, i कैप आ जाएगा सिर्फ, तो i कैप लिख दिया और प्लस का निशान बेटा 1 अपॉन t प्लस 2 लिख दिया। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, t का डेरिवेटिव 1 होता है और 2 का डेरिवेटिव 0 होता है और ये क्या हो जाएगा, j हो जाएगा। तो मेरे पास जो इसकी फाइनल आंसर बनकर के आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो मेरे पास फाइंड आउट होकर आ रहा है i लिखा हुआ आ रहा है, i के ऊपर कैप है। और बेटा अगर मैं 1 को ही मल्टीप्लाई करूँ तो 1 ही रहेगा और नीचे t प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा, j का कैप। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसके फाइनल डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा। और मैं बुक में मेंशन भी कर लेता हूँ, देख भी लेता हूँ कि मेरे पास वैल्यू इसकी करेक्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आई है i प्लस 1 अपॉन टी प्लस 2 j कैप बिल्कुल करेक्ट आई है। और हमने इसको देखो कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मैं आपको फिर कहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि ये तमाम वीडियोस आप तक और आपके दोस्तों तक पहुंच सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सको, फ़ायदा उठा सको। मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और पूरा कोर्स क्या हो जाएगा आपके पास, कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो आज जो आप यहाँ पे साइन और कॉस लिखा हुआ है ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो ज़रा इस कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं। तो बेटा हम पार्ट 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो डायरेक्टली डेरिवेटिव ले रहा हूँ d अपॉन डी टी, आप लिख लेना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा d अपॉन डी टी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है sec t, i के ऊपर कैप, प्लस का निशान फिर d अपॉन डी टी cos t का स्क्वायर j के ऊपर कैप और प्लस का निशान d अपॉन डी टी और यहाँ पे क्या हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस t प्लस 1 और k के ऊपर क्या लग जाएगा, कैप लग जाएगा, ठीक है। जिस तरह से लिखा हुआ था मैंने उसी तरह से यहाँ पे आपके सामने लिख करके दिखा दिया। मैं इसको इससे आगे करने में मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ये लिख दिया, मैंने f फंक्शन लिखा और t लिख दिया।
याद रखना sec t का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है बेटा, sec t होता है और उसके साथ क्या लग जाता है बेटा, tan t भी लग जाता है। और i लिखा हुआ है तो मैं i क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे i कैप वैसे लिख देता हूँ। याद रखना cos स्क्वायर t की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगा बेटा, माइनस का साइन स्क्वायर t होगा, ठीक है। और याद रखना ये t जो है ना इसका डेरिवेटिव लेना होगा मुझे, तो d अपॉन डी टी, टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ये इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, तभी मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। ये साइन के ऊपर स्क्वायर नहीं लगा हुआ था, अगर साइन के ऊपर स्क्वायर लगा होता तो मैं कॉस वाला फंक्शन लगाता पावर वाले करके, लेकिन क्योंकि कॉस टी के ऊपर स्क्वायर है तो कॉस टी स्क्वायर का क्या होता है बेटा, माइनस का साइन टी स्क्वायर होता है, कॉस माइनस में चेंज हो जाता है साइन में, लेकिन ये टी स्क्वायर जो एंगल है उसका भी क्या लोगे, डेरिवेटिव लोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे पास क्या हो रहा है बेटा, प्लस का निशान लगा, मैंने प्लस लगा दिया, टी का स्क्वायर डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग क्या होगा, 2t हो जाएगा। और वेरिएबल सेम वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 के बराबर होता है और कांस्टेंट नंबर का 0 होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, k कैप आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपके सामने लिखकर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, d अपॉन डी टी लिखता हूँ, f वेक्टर लिखता हूँ और t लिखता हूँ, ये मेरे पास सेम वैसे ही उतर जाएगा, तो मैंने क्या कर दिया, सेम वैसे ही उतार दिया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, i के ऊपर कैप, माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैसे उतर जाएगा, माइनस साइन टी स्क्वायर वैसे उतर जाएगा। टी का वो क्या होता है मेरे पास, डेरिवेटिव क्या होता है, 2t होता है। अगर चाहूं तो इसको मैं पहले भी लिख सकता हूँ, ठीक है, तो मैं 2t पहले लिख देता हूँ, ठीक है, और साइन t का स्क्वायर में बाद में लिख देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस का निशान, ये 2t प्लस का 1, और यहाँ पे j लिखना भूलना नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ये j के बराबर है, ठीक है, मैंने ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख दिया, j कैप, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, k कैप। तो ये मेरे बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर है और मैंने इसको भी फाइंड आउट करके दिखा दिया। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आओ, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, चलो आज इसको पढ़ के देखते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। लिखा हुआ है एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें एक मेरे पास x वेक्टर की वैल्यू है और y वेक्टर की वैल्यू है। ये लिखा हुआ है ये वेक्टर फंक्शन है, जबकि मेरे पास फाई t की वैल्यू जो है वो एक सा स्केलर फंक्शन है। कहा जा रहा है आपने फाइंड करना है इसके डेरिवेशंस को, तो dt का मतलब क्या, डेरिवेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू t x माइनस वाई टी। तो इस सवाल को निकालते हैं। सबसे पहले तो मैं इक्वल टू डाल के इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये dt जो है और किसके साथ लगेगा, xt, तो xt की वैल्यू क्या है बेटा, ये वैल्यू है, तो क्या लिख दूंगा, xt की वैल्यू क्या है, t i कैप प्लस 2t j कैप, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। बीच में कौन सा निशान है, माइनस का निशान है, मैंने माइनस लगाया और बाकी टर्म को ब्रैकेट में लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ब्रैकेट में लिखना होगा। ये dt इसके साथ भी होगा तो क्या लिखूंगा, d अपॉन डी टी। ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूँ, कोई भी टर्म आपके पास अगर आ जाती है ना बेटा माइनस का, तो अगले टर्म से क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से इसको लिख दिया है। तो वाई टी की वैल्यू क्या है बेटा, वाई टी की वैल्यू मेरे पास 2t आई कैप प्लस 3t k कैप, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख दिया और इसकी डेरिवेशन, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये मार्कर में इंक थोड़ा सा कम हो चुका है, ठीक है। तो चलो इसके डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। मैंने इक्वल टू का निशान डाल दिया है, ठीक है। तो याद रखना किसी भी वेरिएबल वाली टर्म का डिटर्मिनेंट जब निकालते हैं, सॉरी डिफरेंशिएट निकालते हैं, तो वो 1 के बराबर होता है और आई कैप वैसी हो जाएगा। बेटा कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन क्या होता है, 0, तो मैं 0 लिख दूंगा, ठीक है। और टी जे, सॉरी 0 नहीं होगा क्योंकि मेरे पास 2tj लिखा हुआ है ना, तो मुझे याद रखना पड़ेगा 2 को मैं बाहर निकाल दूंगा और t का डेरिवेशन क्या होता है 1 और j मेरे पास वैसे उतर जाएगा। शायद आपको कॉन्सेप्ट याद हो, शायद आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ तो ज्यादा बेहतर है, तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। अदरवाइज आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे सर ये कैसे हो गया, हमें तो समझ ही नहीं आ रही वैल्यू कैसे निकल रही है। तो मैं बताता हूँ कैसे हो रहा है। d अपॉन डी टी जो है बेटा इसके साथ है, t आई कैप के साथ, ठीक है, और प्लस का निशान याद रखना 2 लिखा हुआ है, t लिखा हुआ है और j लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना कि कांस्टेंट टर्म पे नहीं लगता अगर मेरे पास वेरिएबल मौजूद होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर लगेगा, ये t के ऊपर लगेगा, क्या बोलते हैं, डेरिवेशन, ठीक है, और j वैसे उतर जाएगा, ठीक है। और माइनस का निशान उसी तरह से ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ पे dt लिखूंगा और मेरे पास कांस्टेंट टर्म पे कभी भी डेरिवेटिव नहीं लगता, तो 2 को बाहर निकाल दूंगा और d अपॉन डी टी लिख दूंगा और t आई कैप लिखूंगा। कब नहीं लगता, जब वेरिएबल मौजूद हो। अगर वेरिएबल ही मौजूद नहीं है तो फिर तो मेरे पास वो 0 के बराबर हो जाता है। तो इस 3 को बाहर लिख दूंगा, d अपॉन डी टी लिखूंगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, k और इसके साथ k कैप लग जाएगा, ठीक है, t और k कैप। अब चलो आ जाओ, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मैंने एक स्टेप को निगलेक्ट कर रहा था ताकि आपको पता होगा, लेकिन खैर मैंने बोला नहीं चलो मैं कर देता हूँ। तो यार सेम वेरिएबल तो 1 के बराबर और ये क्या हो जाएगा, i का कैप।
बेटा टू तो वैसे उतर जाएगा क्योंकि उस पर डेरिवेटिव नहीं लगेगा। टी सेम वेरिएबल किसके बराबर है बेटा 1 और जे का कैप वैसे उतर जाएगा। माइनस का निशान बेटा सेम वेरिएबल तो 2 लिखूंगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई का कैप। ठीक है। प्लस का निशान बेटा सेम वेरिएबल 3 तो वैसे उतरेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या लग जाएगा के का कैप। ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो तो 1 आई का क्या होता है आई कैप होता है, 2 1 का क्या होता है 2 जे कैप होता है, माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 2 आई कैप हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 3 के कैप हो जाएगा। ठीक है। प्लस का आई कैप माइनस का 2 आई कैप, तो मेरे पास क्या आ रहा है माइनस का आई कैप प्लस 2 का जे कैप और प्लस का 3 के कैप। तो मैं देख लेता हूँ बुक में भी ये आंसर मेरे पास करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमारे हिसाब से तो बिल्कुल करेक्ट सॉल्व हुआ है और बुक के अंदर भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा माइनस का आई प्लस 2 जे माइनस का 3 के आ रहा है। बेटा माइनस का 3 के है, माइनस का 3 क्यों होगा, माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब बेटा पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें मेरे पास डॉट लगा हुआ है तो याद रखना है इसे मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला लगकर सॉल्व होगा। तो मैं एक काम करता हूँ इसको रब कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। तो सेकंड पार्ट को मैंने इस तरीके से ये क्या कर दिया रब कर दिया। रब करने के बाद क्या होगा बेटा इस पार्ट को सॉल्व करना है, ये हमने कर लिया। तो यहाँ पे क्या होगा सेम dt लिखता हूँ। ठीक है। और मैं x एक स्टेप में कम करके लिख रहा हूँ। ठीक है। dt जो है वो xt के बराबर है। xt की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, ये मेरे पास बराबर है यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ टी आई का कैप प्लस 2 टी जे का कैप। ठीक है। यही टर्म आ गई। उसके बाद कौन सा टर्म है डॉट है तो डॉट लगा दूंगा। ठीक है। और यहाँ पे दोबारा से क्या आएगा बेटा d अपॉन डी टी, क्योंकि ये आई टर्म इसके साथ भी है और ये टर्म इसके साथ भी है। तो इस वाली टर्म में मेरे पास क्या आ रहा है बेटा मेरे पास इस वाली टर्म में, बल्कि मैं एक काम कर सकता हूँ रुको इस तरह से नहीं लिखता हूँ मैं इसको ना, जिस तरह से सवाल में लिखा हुआ उसी तरह से लिख देता हूँ। d अपॉन डी टी लिख दिया, ब्रैकेट डाल दिया, ये क्या टर्म है एक्स टी। तो एक्स टी की वैल्यू क्या है टी आई कैप प्लस 2 टी जे कैप। ठीक है। लिख दिया, ब्रैकेट लगाया, डॉट लगा हुआ है, मैंने डॉट लगा दिया। मैं बताता हूँ मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसे। फिर y की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास y t की वैल्यू क्या है 2 t i के ऊपर कैप प्लस 3 t k के ऊपर कैप। ठीक है। t लिख देता हूँ और k के ऊपर कैप लगा देता हूँ। याद रखना है मेरे पास इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मेरे पास इसमें लगेगा डॉट वाला फॉर्मूला, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला। इसके ऊपर अलग और इसके ऊपर क्या अलग। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, याद रखना कि हम डेरिवेटिव लिया करते थे, शायद आपको याद हो कि हम x का डेरिवेटिव लेते थे तो वो बराबर होता था g ऑफ x वैसे उतर जा रहा था और f ऑफ x का डेरिवेटिव ले लेते थे, प्लस का निशान डालते थे, या फिर ऐसे भी कर सकते हो इसको कि f ऑफ x का डेरिवेटिव ले लेते थे और g ऑफ x को वैसे उतार देते थे। प्लस का निशान बेटा g ऑफ x का डेरिवेटिव ले लेते थे और f ऑफ x को वैसे उतार देते थे। ठीक है। तो ये मेरे पास f ऑफ x है और ये मेरे पास क्या बेटा g ऑफ x है। ठीक है। तो याद रखना कि मेरे पास f ऑफ x किसके बराबर है, f ऑफ t बोल देता हूँ। ठीक है। तो f ऑफ t किसके बराबर है टी आई कैप प्लस 2 टी जे कैप। ठीक है। और मेरे पास g ऑफ t किसके बराबर है, ये वाली टर्म, ये मैंने लिख दिया आई कैप प्लस 3 टी के कैप। ठीक है। तो 3 टी लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ के कैप लिख देता हूँ। ठीक है। तो ये टर्म मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करना होगा कि पहले मुझे डेरिवेटिव इसमें लेना होगा, तो लिखता हूँ d अपॉन डी टी। ठीक है। और डेरिवेटिव क्या होगा, क्योंकि डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, तो इसके ऊपर डेरिवेटिव लग जाएगा टी आई कैप प्लस 2 टी जे कैप। ठीक है। इसके बाद डेरिवेटिव लगेगा, जबकि g ऑफ x वैसे उतर जाएगा। g ऑफ x की वैल्यू क्या है बेटा 2 टी आई कैप प्लस 3 टी के कैप। ठीक है। तो इस वाली टर्म को मैंने क्या कर दिया आपके सामने वैसे ही उतार दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा प्लस का निशान डलेगा, फिर g ऑफ x के ऊपर डेरिवेटिव लगेगा और d अपॉन डी टी। g ऑफ x की वैल्यू क्या है बेटा 2 टी आई कैप। ठीक है। प्लस का निशान 3 टी और k के ऊपर क्या लग जाएगा कैप, जबकि f ऑफ x वैसे उतर जाएगा। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है बेटा टी आई के ऊपर कैप प्लस 2 टी जे के ऊपर कैप। ठीक है। याद रखना आप हमेशा कि मेरे पास क्या होता है, मेरे पास जिसके ऊपर डैश लगा हुआ होता है उसके बाद d अपॉन डी टी लिखते हैं। ठीक है। तो चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ टी आई सेम वेरिएबल, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई किससे होगा i से होगा। ठीक है। प्लस का निशान कांस्टेंट तो वैसे उतर जाएगा t सब 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा j कैप वैसे उतर जाएगा। ठीक है। और ये वाली टर्म जो है मेरे पास वो वैसे उतर जाएगी, यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ यार कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पे आई टर्म क्या है 2t आई कैप प्लस 3t के कैप हो जाएगा। ठीक है। प्लस का निशान, इसका डेरिवेटिव ले लो तो 2 वैसे उतरेगा,
t की जगह 1 हो जाएगा और i क्या हो जाएगा, कैप हो जाएगा। जैसे मैंने इससे पहले सवाल को सॉल्व करवाया था, सेम उसी तरह से कर रहा हूँ। 3 वैसे लिख दूंगा, t की जगह 1 हो जाएगा और k की जगह k कैप आ जाएगा। और ये वाली टर्म जो होगी बेटा वैसी उतर जाएगी, t i कैप प्लस 2t j कैप। ठीक है, दोनों टर्म को मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसको मजीद सॉल्व करना होगा, तो क्या आ जाएगा, i का कैप प्लस 2j का कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकल रहा है, इसके साथ, 2t i का कैप प्लस 3t k का कैप। ठीक है, प्लस का निशान, 2i कैप प्लस 3k कैप, जो कि मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है बेटा, ti कैप प्लस 2ij कैप। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, क्योंकि बुक के अंदर इसको मल्टीप्लाई भी किया हुआ एक दूसरे के साथ, तो हम लोग मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ले आते हैं। i को अगर इससे मल्टीप्लाई करो 2i से, तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, 2t i कैप डॉट i कैप। ठीक है, तो क्यों दो दफा आई था तो मैंने एक साथ लिख दिया डॉट लगा करके। प्लस का निशान बेटा यही वाला i इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा बेटा, 3t यहाँ पे k कैप मल्टीप्लाई डॉट हो जाएगा, i के ऊपर कैप लग जाएगा। ठीक है, याद रखना डॉट प्रोडक्ट के अंदर अगर वेरिएबल आपके पास i j अलग अलग होता है तो वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, फिर मैं प्लस का निशान लगाता हूँ, 2j इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा 4t, और ये क्या हो जाएगा i कैप डॉट j कैप हो जाएगा। ठीक है, यही टर्म हो गई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2j इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6, 2 3 का 6 होता है, t लिखूंगा। ठीक है, और क्या लिखूंगा, j कैप डॉट k कैप। ठीक है, याद रखना जो अलग अलग वेरिएबल आ रहे हैं वो तमाम चीजें क्या होती जाएंगी, 0 होते जाएंगी। ठीक है, प्लस का निशान 2i मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2t। ठीक है, और यहाँ पे i कैप डॉट i कैप। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, i से हो रहा है ना, 2i प्लस 2k था। ठीक है, उसी के साथ साथ बेटा अब यही वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, जगह नहीं है नीचे लिख देता हूँ, 2 से क्या हो जाएगा 4t i कैप डॉट j कैप। ठीक है, इसको लिख दिया। आखिरी में मेरे पास क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा t k कैप डॉट i कैप। ठीक है, उसी तरह से ये इससे मल्टीप्लाई हो, 3 2 6 t j कैप डॉट k कैप। ठीक है, यहाँ पे याद रखना एक चीज मैं रब करके यहाँ पे लिख देता हूँ कि याद रखना अगर i j अलहदा होगा तो किसके बराबर होगा, 0 के। अगर मेरे पास k j होगा तो किसके बराबर होगा बेटा, डॉट लगा के वो 0 के, मतलब जो अपोजिट होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और जो सेम होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के। तो 2t लिखता हूँ बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, तो दोनों सेम है। ये मेरे पास 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म 0, ये वाली भी टर्म अलग है तो 0, ये वाली टर्म भी बेटा अलग है तो क्या हो जाएगा 0, ये वाली टर्म मेरे पास सेम है तो 2t लिख दोगे और i के साथ 1 लिख दोगे। यहाँ पे बेटा ये अलग है तो 0, ये अलग है तो 0, ये अलग है तो क्या है 0। तमाम टर्म 0 आ गई तो मेरे पास क्या बच रहा है बेटा, 2t बच रहा है और प्लस का 2t बच रहा है, तो किसके बराबर हो जाएगा, 4t के बराबर हो जाएगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलें आ जाएं इसका अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, इसको रब करके। अब मेरे पास पार्ट 3 आ गया, थोड़ा सा लेंदी है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है dt लिखा हुआ है तो मैंने क्या लिख दिया, d अपॉन dt, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी xt की। तो xt की वैल्यू क्या गिवन है, xt की वैल्यू गिवन है मेरे पास t लिखा हुआ है, सारे मार्कर्स के इंक खराब हो गए। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा, t लिखा हुआ है, t लिख देता हूँ, और i के ऊपर कैप प्लस 2tj के ऊपर कैप। याद रखना है ये क्रॉस प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए वैसे ही करेंगे। और yt की वैल्यू क्या बेटा, 2t i के ऊपर कैप प्लस 3t k के ऊपर कैप। ठीक है, तो ये मेरे पास टर्म आ गई। याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैट्रिसेस को यूज करते हुए हम सॉल्व करते हैं, तो मैं उसी को करते हुए सॉल्व करूंगा। ठीक है, लेकिन पहले इन दोनों में डेरिवेशन लगा देता हूँ, वही फंक्शन वाला g ऑफ x और f ऑफ x, मतलब मल्टीप्लाई का निशान है, मतलब क्रॉस का निशान है। तो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक एफ टी है जो कि बराबर किसके बेटा, टी आई कैप प्लस 2tj कैप के, और मेरे पास g ऑफ x है जिसको मैंने बोला g ऑफ t। ठीक है, जो कि किसके बराबर है बेटा, 2ti कैप प्लस 3tk कैप के। ठीक है, तो ये इसके बराबर है। अब क्या करना होगा बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट में भी हमारे पास ना वही वाला फार्मूला लगेगा जो अभी हम थोड़ी देर पहले लगाया था। ठीक है, तो मेरे पास एक फंक्शन के हिसाब से क्या फार्मूला होता है बेटा, मैंने जो लिखा था आपको उससे पहले लिखवाया था। मेरे पास अगर h के ऊपर डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ठीक है, दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है f और g, यहाँ पे लिख सकते हो f डॉट g। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है मेरे पास, सबसे पहले मैं तो f ऑफ x को वैसे ही लिख दूंगा और g ऑफ x का डेरिवेटिव ले लूंगा। आप आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, प्लस का निशान, ये क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, फिर f ऑफ x का डेरिवेटिव होगा
और जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है, मतलब एक दफा इसका डेरिवेटिव और एक दफा इसका डेरिवेटिव दोनों साइड, और एक दफा बीच में प्लस का निशान हो जाएगा। तो बेटा चलो इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख देते हैं कि एफ ऑफ एक्स तो वैसे ही उतर जाएगा क्योंकि मेरे पास टी आई लिखा हुआ है प्लस 2tj, बिल्कुल सेम लिखा है, और 2i, और यहाँ पे भी x और y ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं इसको इसी हिसाब से सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा ये, लेकिन है ये भी आसान। तो एफ ऑफ एक्स को वैसे लिख देता हूँ टी आई कैप प्लस 2tj कैप। ठीक है, और बेटा डेरिवेटिव किसका होगा, जी ऑफ एक्स का होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास क्या है, 2t आई कैप प्लस का 3t के कैप। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिखकर दिखा दिया। फिर प्लस का निशान डालता हूँ बेटा, इस वाली टर्म का पहले एफ ऑफ एक्स का लेना है, तो t अपॉन डी टी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, टी आई प्लस 2ti, तो लिख देता हूँ टी आई कैप प्लस 2t जे कैप। ठीक है, जबकि मेरे पास वाई टर्म वैसे उतर जाएगी, लेकिन मैं क्रॉस का निशान डालूंगा क्योंकि मेरे पास क्या है बेटा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ था, तो मैंने क्या लगाया है, क्रॉस का ही निशान लगाया है। ठीक है, 2k कैप। ठीक है, तो यह ट्रम लिख दिया मैंने। यहाँ पे भी क्या हो गया था, क्रॉस का निशान लगेगा। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2ti कैप तो वैसे ही उतर जाएगा, 2tj कैप वैसे ही उतर जाएगा। जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या बचेगा बेटा, सेम वेरिएबल, तो 2i कैप आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 3k कैप आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिखकर दिखा दिया। उसी तरह से प्लस का निशान, यहाँ पे क्या इसका डेरिवेटिव क्या बचेगा बेटा, सेम वेरिएबल, तो i कैप बचेगा प्लस 2j कैप बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्या बच रहा है, 2ti कैप प्लस 3t के कैप। तो मैंने इसको लिख करके आपको दिखा दिया। अब क्या करना होगा बेटा, अब आपको इसको डेरिवेशन मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखना होगा, कि जिस तरह से हमने पहली एक सवाल को इससे पहले भी किया है इस तरह का। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हमें इसको किस पे लिखना होता है, डेरिवेशन फॉर्म में। पहले पर क्या लिखते हैं, जितने हमारे पास वो होते हैं वेक्टर्स की वैल्यू होती है i, फिर उसके बाद मेरे पास क्या होता है बेटा k, सॉरी i के बाद क्या होता है j। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है k। ठीक है, क्योंकि बहुत मुसलसल वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी बहुत क्या होती है, कंफ्यूजन हो जाती है बोलने में, लेकिन खैर कोशिश तो सही कर रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पे लिखूंगा i प्लस j, प्लस नहीं बस ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक है, अब देखो i के साथ पहला वेरिएबल क्या है, i के साथ t है, तो क्या लिख दूंगा, t लिख दूंगा। j के साथ क्या, 2t, तो क्या लिख दूंगा, 2t लिख दूंगा। ठीक है, और k मेरे पास नहीं रहा, उसकी जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे क्या है, i के साथ वेरिएबल 2 है, कोफिशिएंट 2 है, और उसके बाद बेटा j नहीं है, k है, k की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे लिखूंगा, मेरे पास क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और ये 0 हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, ये 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा, क्योंकि 3 और t भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 2t आएगा। ठीक है, क्या लिखा मैंने, एक बार गौर से देख लो। मेरे पास जो यही टर्म थी, i की जगह 1, 2 की जगह 2। ठीक है, यहाँ पे 2t था i की जगह, तो 2t लिख दिया, और वहाँ 3t था तो मैंने क्या लिख दिया, 3t लिख दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मुझे क्या करना होगा बेटा, इसका एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 करना होगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 कर लेना। मैं i लिखता हूँ, ये टर्म गायब, यही टर्म तो गायब, यही टर्म लिखा जाएगा। तो i लिखा, कैप लगाया, इस तरह से आपके सामने लिखा, ये गायब, ये गायब, तो क्या बच रहा है, 2t 0 और 0 3, तो लिख देता हूँ 0 और 3। फिर उसके बाद क्या लिखूंगा बेटा, माइनस का j, क्योंकि माइनस का निशान डलता है सेकंड टर्म। ये गायब, ये गायब, तो t 0 2 3, तो क्या लिख दूंगा, t 0 2 और 3। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लिख दिया इसको, t 0 2 और 3। उसके बाद आखिरी टर्म जो होता है वो बेटा k में लिखते हैं, तो प्लस का k लिखूंगा, इस तरह से बना दूंगा। ये गायब, ये गायब, तो t प्लस 2t 2 और 0, तो क्या लिख दूंगा, t 2t, और मेरे पास क्या बेटा 2 और 0। ठीक है, यही था ना, ये गायब, ये गायब, t 2t 2 और 0। मेरे पास t कभी कभार लगता है बेटा प्लस का निशान, तो उसको वो मत करना। ठीक है, प्लस सी वो t है। ठीक है, ये प्लस का निशान यहाँ पे, फिर इसका भी वो लेना होगा, तो i पहले लिखा जाएगा, और इस तरह से एक और बॉक्स बन जाएगा। ये गायब, ये गायब, तो क्या बचा, 2 0 0 3, तो लिख दे रहा हूँ 2 0 2 0 0 और 3, तो 0 लिखोगे और 3 t लिख दोगे। फिर दूसरा वाला टर्म बेटा माइनस j में लिखा आएगा। ठीक है, ये गायब, ये गायब, 1 0 2t और 3 0, 1 0 2t और 3t। इसमें क्या होता है, हमेशा ना गलती हो जाती है किसी ना किसी चीज़ की लिखने की, लेकिन बस हम इंशाल्लाह सही कर रहे होंगे। प्लस का क्या आ जाएगा बेटा, k कैप आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, ये गायब, ये गायब, 1 2, तो क्या लिखूंगा 1 2 और 2t और 0। ठीक है, इस तरह से मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, आगे चलना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है,
तो आई तो वैसे ही लिखा जाएगा, 2t 3 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 0 0 0 होता है जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आई के ऊपर कैप। उसके बाद बेटा माइनस का j है तो j वैसे ही लिख दिया, 3t क्या होता है 3t होता है, और 2 0 0 होता है जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लस का निशान k कैप वैसे ही उतर जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा t को अगर 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, और 2 2 क्या हो जाएगा माइनस का 4t। यहाँ तक सही है, यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। क्योंकि अब मेरा यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाना होगा तो मैं इसको रब कर देता हूँ, क्योंकि इसका काम तो हमारे पास हो ही गया है, ठीक है, मैंने रब कर दिया। आगे चलते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। 2 3 क्या हो जाएगा मेरे पास 6, तो प्लस का क्या हो जाएगा आई कैप वैसे ही लिखा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6t हो जाएगा, ठीक है, और 0 0 0 जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद माइनस का j है तो माइनस का j लिख दूंगा। 1 3 क्या हो जाएगा बेटा 3t हो जाएगा, और 2 0 क्या हो जाएगा 0 जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस k लिखूंगा, k कैप 1 0 0, और लेकिन 2 2 क्या हो जाएगा 4t हो जाएगा, ठीक है, तो 4t ऐसे लिख दिया। अब देखो मेरे पास क्या क्या वैल्यू बच रही है, यहाँ पे बच रही है बेटा 6t आई कैप, ठीक है, माइनस का j से पहले क्या लिखूंगा 3t j कैप, प्लस का बेटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4t k कैप, ठीक है, 4t k कैप, और उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 6t आई कैप, फिर बेटा मेरे पास माइनस का 3t j कैप, 3t j कैप, और मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा आखिरी में प्लस का माइनस का ही 4t k कैप, ठीक है। प्लस का 6 किसके बराबर हो जाएगा 12t आई कैप के बराबर हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 3 तो माइनस का 6t j कैप हो जाएगा, माइनस का 4 तो क्या हो जाएगा माइनस का 8t k कैप। तो ये मेरा क्या हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया। अकॉर्डिंग टू बुक मैं देख लेता हूँ कि मेरी वैल्यू सेम आई है कि नहीं आई है, तो बिल्कुल करेक्ट और एक्यूरेट आंसर आया है मेरा, और हमने क्या कर लिया इसको सॉल्व कर लिया। अब इसका आखिरी पार्ट है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो मैं इसको रब कर लेता हूँ, ये पार्ट 4 है, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैंने जस्ट इसको क्या कर लिया बेटा रब कर लिया है, और रब करने के बाद ये बहुत सिंपल से है। इसके आगे वाला सवाल जो है आखिरी है इस वाले क्वेश्चन का, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी वीडियो बन चुकी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े सवाल आते हैं इसके अंदर। तो मेरे पास dt लिखा हुआ है तो उसको वैसे ही लिख दिया। फाई की वैल्यू क्या मेरे पास लिखा है बेटा, वहाँ पे 5t की वैल्यू 3 है, तो क्या लिख दूंगा 3t लिख दूंगा। और यहाँ पे xt की वैल्यू क्या है बेटा, xt की वैल्यू मेरे पास t आई कैप प्लस 2t j कैप है, ठीक है। अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि स्केलर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 3t का स्क्वायर आई कैप हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 2 6, ठीक है, 6t 2 दफा और t का स्क्वायर हो जाएगा और j कैप हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर डेरिवेटिव ले लो, तो dt अपॉन t 3t का स्क्वायर आई कैप, ठीक है, इसके ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस का निशान d अपॉन dt 6t के ऊपर स्क्वायर और क्या आ जाएगा j कैप, ठीक है। 6 को पहले लिख सकते हो डेरिवेटिव से, और 3 को भी पहले लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं दोनों चीज को पहले लिख दिया, तो 3 हो जाएगा बेटा, 2 पहले आ जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 2, t के ऊपर क्या हो जाएगा एक 1 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई कैप। 6 वैसे लिखा आ जाएगा, 2 पहले आके मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई हो गया, और t के ऊपर एक माइनस होगा तो मेरे पास 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा j कैप। 3 2 का कितना होता है बेटा 6t आई कैप, ठीक है, और 6 2 का कितना होता है 12t j कैप। तो ये मेरा क्या हो जाएगा इस सवाल का जवाब हो जाएगा, और हमने देखो इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में, इसके नेक्सट पार्ट में, उसमें एक्सरसाइज को क्या कर देंगे कंप्लीट कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।